नमस्कार। चलिए आज 8 सितंबर 2025 के निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट को जरा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इसकी कहानी क्या थी और ये आने वाले कल के लिए क्या इशारे दे रहा है। दिन की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में पूरी बाजी ही पलट गई। तो आखिर हुआ क्या? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि बाजार के इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या थी। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले दिन भर के एक्शन को देखते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में असल में हुआ क्या। तो कहानी कुछ यूं है। सुबह सुबह मार्केट ने 24,988 के आसपास के हाईज को टेस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। एक तगड़ा रेजिस्टेंस सामने आया और मार्केट को वहां से जोर का झटका लगा। इसके बाद तो निफ्टी, वीवैप और ईएमए जैसे जरूरी लेवल्स के भी नीचे चला गया और आखिर में सेलर्स के दबाव में 24,870 के पास जाकर ही रुका। तो ये तो हो गई दिन की कहानी कि क्या हुआ, पर असली सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। इसका जवाब हमें मिलेगा टेक्निकल इंडिकेटर्स के सुरागों में। तो चलिए एक एक करके सबूतों की पड़ताल करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि हम एक जासूस हैं और हर टेक्निकल इंडिकेटर एक सबूत है। जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ेंगे ना, तो मार्केट की पूरी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। अब देखिए, मजे की बात यह है कि सारे के सारे इंडिकेटर्स एक ही कहानी बता रहे हैं। बोलिंजर बैंड में प्राइस ऊपरी बैंड से सीधे निचले बैंड पर आ गिरा, ये एक साफ बेरिश साइन है। प्राइस ईएमए और वीवैप दोनों के नीचे चल रहा है, मतलब दिन के दौरान कमजोरी हावी थी। सुपर ट्रेंड भी हरे से लाल हो गया, यानी सेल सिग्नल एक्टिव है। एमएसीडी ने जीरो लाइन के नीचे एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया और आरएसआई भी 41 पर आ गया, जो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, गिरावट के साथ साथ लाल वॉल्यूम बार्स बढ़ते गए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सेलर्स का पूरा कंट्रोल था। तो इन सारे टेक्निकल सबूतों को एक साथ मिला दें तो 8 सितंबर के लिए मार्केट का फैसला बिल्कुल साफ है। चलिए देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। तो सीधी सी बात यह है कि मार्केट का मूड अब पूरी तरह से मंदी का बन चुका है। सारे इंडिकेटर्स और वॉल्यूम एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है। अब लड़ाई के नए मैदान भी तैयार हो चुके हैं, जिसमें 24,850 एक बहुत जरूरी सपोर्ट है और 24,950 एक बड़ी दीवार की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आज की कहानी हमें समझ आ गई, लेकिन एक ट्रेडर के लिए तो आने वाला कल ज्यादा जरूरी होता है ना। तो चलिए अब कल यानी 9 सितंबर के उन जरूरी लेवल्स पर फोकस करते हैं जो मार्केट का अगला मूव तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस दीवार की जिसे पार करना बुल्स के लिए बेहद जरूरी है, और वो लेवल है 24,920। जब तक मार्केट इसके नीचे है, समझ लीजिए कि सेलर्स का ही पड़रा भारी रहेगा। और दूसरी तरफ है वो लक्ष्मण रेखा जिसे बचाना बहुत जरूरी है। वो लेवल है 24,850। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो गिरावट और भी तेज हो सकती है। तो इन दो जरूरी लेवल्स के आधार पर कल के लिए हमारे सामने दो मेन रणनीतियां बनती हैं, एक बेरिश यानी मंदी की और दूसरी बुलिश यानी तेजी की। चलिए दोनों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट 24,900 के नीचे ही बना रहता है तो बेरिश प्लान काम आ सकता है। 24,900 से 24,920 के जोन में शॉर्ट करने पर पहला टारगेट 24,850 और फिर 24,820 हो सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 24,960 पर। दूसरी तरफ तेजी का खेल तभी बनेगा जब मार्केट 24,950 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर दे। अगर ऐसा होता है तो 24,980 और 25,020 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसके लिए स्टॉप लॉस 24,900 पर रहेगा। लेकिन रुकिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात हमें याद रखनी है। हम एक्सपायरी वीक में हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। ये स्लाइड हमें साफ साफ बता रही है कि इस हफ्ते हमें एक्स्ट्रा सावधान क्यों रहना है। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, जिससे झूठे ब्रेकआउट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट जल्दी बुक करें और अपने ट्रेडिंग की क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें। याद रखिए, इस हफ्ते अनुशासन ही सबसे बड़ा दोस्त है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक तरफ सेलर्स का पूरा दबदबा है तो दूसरी तरफ एक अहम सपोर्ट लेवल भी बिल्कुल पास में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खींचतान में कौन सी साइड पहले थकती है। इसका जवाब तो हमें कल बाजार में ही मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ सीखने और सिखाने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार हमारे